मैं हूँ हसन मेहदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर के लखनऊ रोड पर एक होटल में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई बहुत दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत मुख्तसर इसमें पत्रकार लोग आए हुए थे, क्योंकि एक ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलेंगे, एक ऐसे प्रत्याशी से मिलेंगे जो आज़ाद समाज पार्टी से क्या कहते वो उनको पर्चा मिला हुआ था दाखिला करने के लिए। और जो सुनने में आया था कि आज उस प्रत्याशी का दाखिला भी था, लेकिन आज उनका दाखिला भी नहीं होगा और वो प्रत्याशी क्या कहते हैं चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, आपको नाम बताते हैं। वो नाम चर्चित नाम सुल्तानपुर का समरीन का, जो आज पर्चा भरने वाली थी, दाखिला करने वाली थी, लेकिन आज वो दाखिला नहीं करेंगी और चुनाव नहीं लड़ेंगी। आइए जानते हैं कि इसका रीज़न क्या, कारण क्या है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो हम आपसे समरीन जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मैंने जब देखा है किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को जब टिकट मिलता है तो उसका बहुत ज़ोरदार स्वागत होता है जब उस ज़िले में आता है जिस ज़िले में उसको चुनाव लड़ना होता है। तो लेकिन जब आपको आपकी पार्टी से टिकट मिला, आज़ाद समाज पार्टी से, तो आपका यहाँ पर इस्तकबाल स्वागत क्यों नहीं हुआ? बस यही छोटी छोटी सी बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसने मेरे मनोबल को तोड़ दिया। और मैं स्वास्थ्य से भी ठीक नहीं थी। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं निर्दलीय जाती। मैं एक पार्टी के सिंबल से आई, लेकिन ज़िला अध्यक्ष जी ने मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मैं महफिल में या मोती महल लॉन्ज में मैं अपनी प्रेस रखूँगी। मुझे बिगैर मतलब मेरी बातों को डिनाई करते हुए उन्होंने पार्टी कार्यालय पे प्रेस वार्ता रखी और उसमें उन्होंने ऐसे पत्रकारों को बुलाया कि मेरी न्यूज़ भी नहीं चल पाई। और मेरे साथ वो उनका बिहेवियर कुछ मुझे समझ से बाहर था। अच्छा, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जो इसके पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो हम जानना चाहेंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके माध्यम से कराई गई थी और कौन कौन से जिम्मेदार लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए थे? देखिए, उसमें तो मेरी बात तो अध्यक्ष जी ने, दिनेश श्रीवास्तव जी हैं दद्दा, उनसे करवाई थी। उन्हीं ने कन्विंस किया था कि आप यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि हम उनको मानते हैं अपने भाई की तरह। नहीं, मैं पत्रकार की बात नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो उनसे मैं पार्टी की बात कर रही हूँ। मेरे पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने मुझे उनसे बात करवाई। अच्छा। दिनेश श्रीवास्तव जी से। और मैं दद्दा बोलती हूँ मैं उनको, वो मेरे भाई जैसे हैं। और उन्होंने भी मुझसे कहा कि आके यहीं करिए। और वो अध्यक्ष जी की रखी हुई थी और उसमें क्या था कौन नहीं था, बस ये हम जानते हैं कि मैंने अपने पर्सनल फ़ोन से मैंने रवि भैया को फ़ोन किया था और नफीस को फ़ोन किया था और धर्मेंद्र सोनी जी को। 3 लोग को हमने पहले से बोल रखा था। उनका फ़ोन आ गया तो मैंने उनको बता दिया। बाकी मुझे सारा अरेंजमेंट उन्हीं का था, सब कुछ उनका था। और हम लोग पूरी तैयारी में थे स्वागत के, लेकिन उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आज आपका पर्चा दाखिला होना था, आप नहीं करेंगी, इसका क्या रीज़न है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी? जब मुझे कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है पार्टी का, तो देखिए, कहीं ना कहीं मेरे आने से वो पार्टी हाईलाइट होती। ये चीज़ आप भी जान रहे हैं। वो रीज़न कुछ भी होता, चाहे मेरी कंट्रोवर्सीज होती, चाहे मेरी चर्चाएं होती, लेकिन नाम उस पार्टी का भी बराबर होता। और मैं उस अध्यक्ष के अंडर में काम नहीं करना चाहती हूँ जो मेरे विपरीत चलता है। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि, और मेरी बेटी को मेरे स्वास्थ्य की भी चिंता है, तो सब कुछ मिला के हमने फैसला किया कि हम इस चुनाव को अवॉइड कर देते हैं। विरोध अगर किसी का करना है तो और भी बहुत से तरीके हैं विरोध के। नहीं तो जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की क्या? 5-6 दिन में मुझे कोई एक सिंगल बंदा उस पार्टी का मिलने नहीं आया। हर जगह मेरी गाड़ी, मेरे पर्सनल लोग 2-2 लोग के साथ घूमती रही, यहाँ तक कि मेरे पास भी कोई नहीं रहे। जब मैंने ये बात ऊपर रखी तो वहाँ से कादीपुर विधानसभा से भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष को भेजा गया। तो क्या कादीपुर के लोग आके यहाँ पे करेंगे? क्या जिला अध्यक्ष क्या चाहता है? मतलब कादीपुर वाले आके मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि मैं हूँ। अब आप ये बताइए कि सुल्तानपुर का जिला अध्यक्ष
क्या उसने हाथ खड़ा कर लिया एकदम कि पार्टी के बड़े नेताओं ने, महासचिव ने जो है हमको कादीपुर के लोगों को भेज दिया कि इनकी व्यवस्था कराइए, इनको रखिए। तो अपनी हंसी की हसारत थोड़ी करानी है हमको। अच्छा, एक बात बताइए, लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपने जो मना कर रखा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या मना करने के बाद आपको कोई फ़ोन वगैरह, कोई धमकी या कुछ किसी भी प्रकार का आपके पास फ़ोन नहीं आया? देखिए, पहली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि मैं किसी चीज़ से डरती नहीं हूँ। मुझे 80 का मुझे धमकी दी गई, लेकिन मैं डरती वरती नहीं हूँ। मतलब आपको धमकी दी गई? हाँ, कि 80 का मुकदमा हम दर्ज कराएंगे। किसके द्वारा? किसके द्वारा? धमकी किसने दी? किसी 2 कौड़ी के आदमी को हम हाईलाइट क्यों करें आपके मंच पे कि उसका नाम ले लें, वो हाईलाइट हो जाए। चलिए, जाने दीजिए। हाँ, हमको बताइए, धमकी आपको दे धमकी दिया। मिली है? हाँ, मतलब कि 80 के तहत मुकदमा ठोक दूंगा मैं। चुनाव न लड़ने पर आपके ऊपर एससी और एसटी का मुकदमा होगा। और पार्टी का जिला अध्यक्ष हर जगह ये बोलता रहा कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ बीजेपी की। अच्छा, जी। और क्या सफाई में कहना चाहेंगे आप? सुल्तानपुर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं सुल्तानपुर की जनता को बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अच्छा नेता चुने। अच्छा नेता चुने, जो उनके बीच का हो, जो ज़मीनी हो, जो सब जगह खड़ा होता हो, जिसने जो भी लॉकडाउन में जिसके द्वारा ज़्यादा मदद की गई हो, जो ज़्यादा सामाजिक हो और जो महिलाओं के लिए अच्छा हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि ये समरीन थी जो इस बार इलेक्शन तो लड़ रही थी, लेकिन अब ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। आज इनका नामांकन भी होना था, लेकिन अब ये नामांकन नहीं करेंगी। तो आप हम देख रहे हैं हर्पल न्यूज़, हमारे सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़ सुल्तानपुर।